Assalamualaikum dear students and friends, this is Saqib Iqbal. Welcome on my YouTube channel Iqbal Biology. आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट वैलेंस कंसेप्ट और इसमें फिर हमारे पास फर्दर डिवीजन है। दो रूल्स इसमें गिवन है, एक हमारे पास है डुप्लेट रूल या डुप्लेट थ्योरी और दूसरा हमारे पास है ऑक्टेट रूल या ऑक्टेट थ्योरी। सो ये तीन बातें इस वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपका कंसेप्ट इस वीडियो के बाद क्लियर होगा कि हमारे पास ऑक्टेट रूल क्या है या डुप्लेट रूल क्या होता है। इसमें हमारे पास एक और दूसरा टॉपिक रहता है, दैट इज नोन एज द ऑर्बिटल कंसेप्ट। कोशिश करूंगा उस पे अलग 2 मिनट का या 3 मिनट का वीडियो बनाऊं और इस वीडियो के लास्ट में यानी इस वीडियो के बाद में इसी वीडियो को मेंशन करूं। सो आज हम डिस्कस करेंगे द वैलेंस कंसेप्ट के हमारे पास वैलेंस कंसेप्ट क्या होता है। सो याद रखिए, इसको हम सेकंड नेम भी दे सकते हैं। इसको हम सिर्फ और सिर्फ वैलेंस कंसेप्ट नहीं कहते, बल्कि इसको हम इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस यानी इट इज आल्सो नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस। सो आपसे कोई क्वेश्चन करे कि मुझे एक्सप्लेन करे कि इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस या द वैलेंस कंसेप्ट, सो उसका मतलब एक ही होगा, आपने आंसर ये वाला देना है। सो अगर हम इसकी हिस्ट्री डिस्कस करें, हिस्ट्री में हम डिस्कस करेंगे कि इस कंसेप्ट को या इस थ्योरी को किसने एक्चुअली प्रपोज किया। तो हमारे पास 1916 में दो साइंटिस्ट थे, एक हमारे पास था W.kossel और दूसरा हमारे पास था G.N Lewis। यानी G.N Lewis and W.kossel in 1916 proposed the valence concept or the electronic theory of valence। इसके बाद हम डिफाइन करेंगे कि डिफाइन करते हैं कि हमारे पास वैलेंस कंसेप्ट क्या है बेटा। सो याद रखिए वैलेंस कंसेप्ट क्या है। देखिए इस चैप्टर में हम एक्चुअली डिस्कस करेंगे क्या मेन बॉन्ड्स, यानी हमारे पास आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। ये जो बॉन्ड हमारे पास मुख्तलिफ बॉन्ड्स बनते हैं, इसमें एक्चुअली होता है क्या, इसमें या तो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, एक एटम इलेक्ट्रॉन देता है दूसरा को। सो जो एटम इलेक्ट्रॉन देता है वो डोनर कहलाता है, वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, और जो गेन करता है तो वो हमारे पास एक्सेप्टर होता है, वो गेन करता है। जनरल एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, अगर मैं आपको 500 रुपए दूं, सो मैंने शेयर की, सॉरी मैंने डोनेट की, मैंने 500 रुपए आपको दे दिए और आपने मुझसे 500 रुपए ले लिए हैं, सो आपने गेन किए। सो इसी तरह हमारे पास क्या होता है कि जब भी हमारे पास केमिकल बॉन्ड बनता है, यानी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए केमिकल बॉन्ड, जब भी हमारे पास केमिकल बॉन्ड बनता है, सो एटम उस वक्त क्या करता है, एटम या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है या इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। या तो यानी लेट सपोज मैंने आपको 50 रुपीज दे दिए, सो मैंने लॉस किए, आपने मुझसे 50 रुपीज ले लिए तो आपने गेन किए, ये एक। दूसरा, अगर मैं आपको जनरल एग्जांपल दूं, मैं आपको कहूं कि चलो मैं और आप पार्टी करते हैं, सो मैं आपको कहता हूं कि 500 रुपए मैं करूंगा पार्टी में और 500 रुपए आप कीजिए, तो क्या टोटल हमारे पास कितने पैसे बनेंगे, 1000 बनेंगे। सो उसमें मैंने और आपने पैसे शेयर किए इक्वल इक्वल। सो आपने भी मुझे 500 रुपए दिए, मैंने भी 500 रुपए दे दिए, सो हमने पार्टी की। सो यहाँ पर क्या हुआ, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी मैंने और आपने जिस तरह पैसे शेयर किए, बिल्कुल इसी तरह जब हमारे पास एटम्स बॉन्ड बनाते हैं तो उसी दौरान क्या होता है कि एटम या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, यानी लेट सपोज ये हमारे पास एक एटम है, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा एटम है, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है, सो ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया और इसने गेन किया। या ये भी हो सकता है कि हमारे पास ये तो लॉस और गेन का कंसेप्ट हुआ, ये हमारे पास एक एटम है, इसका ये इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा एटम है, इसका इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, सो ये हमारे पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए। सो जब भी हमारे पास केमिकल बॉन्ड बनता है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, एटम्स क्या करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या शेयर करेगा। और ये लॉस गेन या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इस वजह से करेगा
क्योंकि वो एटम चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊं। वो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या गेन करेगा या शेयर करेगा। स्टेबिलिटी क्या है? ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल में मैं आपको समझाऊंगा कि हमारे पास स्टेबिलिटी क्या है। अगर हम इस थ्योरी को या इस कंसेप्ट को देखें तो इसको हमने फिर फर्दर दो रूल्स में या दो थ्योरीज में डिवाइड किया है। और वो डिवीजन क्या है? यानी वैलेंस कंसेप्ट को बेटा फर्दर हमने इसकी डिवीजन की है। एक हमारे पास है डुप्लेट रूल या डुप्लेट थ्योरी, दूसरा हमारे पास है ऑक्टेट थ्योरी। अब हमारे पास डुप्लेट थ्योरी या ये क्या कहता है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा, इसको हम सिर्फ और सिर्फ डुप्लेट थ्योरी नहीं कह सकते, बल्कि इसको हम दो और नेम्स भी दे सकते हैं। दैट इज नोन एज द रूल ऑफ 8, यानी 2 का कानून। डुप्लेट का मतलब क्या है बेटा? 2, और ऑक्टेट का मतलब क्या है? 8। सो ये 8 का कानून, सॉरी ये 8 का कानून और ये 2 का कानून, यानी रूल ऑफ 2 ऑक्टेट थ्योरी। इसको मैं रूल ऑफ 2 भी कहता हूं या डुप्लेट रूल भी मैं इसको कहता हूं या डुप्लेट थ्योरी भी आप इसको कहते हैं। सो अगर मैं यहां पर डिफाइन करूं कि हमारे पास डुप्लेट क्या है, देखिए अगर एक एटम ये चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊं, तो वो क्या करेगा? वो अपने वैलेंस शेल यानी लास्ट शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, या 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन को वो अपने लास्ट शेल में रखेगा, तभी जाके वो हमारे पास स्टेबल फॉर्म में आएगा। सो एक यानी ये लेट सपोज ये हमारे पास हीलियम का एटम है। अब ये हमारे पास स्टेबल एटम है। स्टेबल एटम क्या होता है कि जिसके लास्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन या हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो हमारे पास स्टेबल फॉर्म में होता है। सो ये हीलियम है, इसके लास्ट शेल में ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, सो इसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं कह सकता हूं कि इन्होंने कौन सा रूल फॉलो किया? डुप्लेट रूल फॉलो किया। सो द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, किसी भी एटम की वो टेंडेंसी टू अटेन के वो हासिल करे द 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये, इन द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल लास्ट शेल को कहते हैं। इसी लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करना क्या कहलाता है बेटा? डुप्लेट रूल कहलाता है। हमारे पास लास्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स है, जैसे हमारे पास हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, वो हमारे पास स्टेबल है। नोबल गैसेस है या इनर्ट गैसेस है, वो हमारे पास बहुत ज्यादा स्टेबल है। उसमें हमारे पास हीलियम एक ऐसा एटम है जिसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी इन्होंने कौन सा रूल फॉलो किया है? डुप्लेट। और बाकी हमारे पास नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, इसके हर एक एटम के लास्ट शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इन्होंने डुप्लेट रूल नहीं फॉलो किया, इन्होंने ऑक्टेट रूल फॉलो किया है, क्योंकि इसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, इसके भी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और इसके भी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन के। सो अगर हम एग्जांपल देखें तो एग्जांपल तो मैंने आपको दे दिया हीलियम का। इसी तरह अगर हम ऑक्टेट को देखें, सो मैंने सबसे पहले यहाँ पर क्या मेंशन किया? इसके अदर नेम। यहाँ पर भी मैं इसके अदर नेम मेंशन करूंगा। इसको हम रूल ऑफ 2 नहीं, रूल ऑफ 8 भी कहते हैं। ये हमारे पास रूल ऑफ क्या है? रूल ऑफ 8, यानी 8 का कानून या 8 का कानून अगर हम उर्दू में कहें, या इसको हम ऑक्टेट रूल। सो ऑक्टेट रूल, रूल ऑफ 8 या ऑक्टेट थ्योरी, ये एक ही चीज है। डिफाइन करूंगा सो उसी तरह है, लेकिन इसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके लास्ट शेल में हमारे पास क्या हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब अगर एक एटम चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊं, तो वो आखिरी शेल में क्या करेगा? 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा। सो जिस एटम के लास्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो डुप्लेट रूल कहलाएगा, और जिस एटम के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो ऑक्टेट रूल कहलाएगा। सो अब ऑक्टेट रूल क्या है? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, किसी भी एटम की वो टेंडेंसी टू अटेन के वो हासिल करे 8 इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट या इन द वैलेंस शेल, यानी आखिरी शेल में जिस एटम के 8 इलेक्ट्रॉन हो, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। सो मैं इसको क्या कह सकता हूँ बेटा? ऑक्टेट थ्योरी कहता हूँ। एग्जाम्पल देखते हैं, ये हमारे पास हाइड्रोजन है। आप लोगों को पता है कि हाइड्रोजन में एक ही शेल है और उसमें हमारे पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये इसका इलेक्ट्रॉन मैंने क्रॉस से डिनोट किया, लेट सपोज।
दूसरा हमारे पास क्लोरीन है, यानी हमारे पास ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, ये हमारे पास कंबाइन होते हैं हाइड्रोजन क्लोरीन, इससे हमारे पास HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है। सो हाइड्रोजन के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको ऑक्टेट, इस क्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि ये चाहता है कि मैं ऑक्टेट रूल फॉलो करूं, इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, लेकिन ये डुप्लेट रूल को कंप्लीट करेगा, डुप्लेट रूल को फॉलो करेगा और ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। सो किस तरह ये ऑक्टेट रूल और ये डुप्लेट रूल फॉलो करेगा? देखिए, ये जब बॉन्ड बनाएगा सो ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन और ये क्लोरीन ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। सो अब ये इस तरह बनेगा। सो अब आप देखिए हाइड्रोजन का, ये हमारे पास हाइड्रोजन का आइटम है, इसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2। अब इस हाइड्रोजन ने डुप्लेट रूल को फॉलो किया और यहाँ पर अगर हम क्लोरीन को देखें सो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्होंने ऑक्टेट रूल को फॉलो किया। सो अब ये हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों हमारे पास स्टेबल फॉर्म में आ गए हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दैट टुडे लेक्चर। ओके, थैंक्स अ लॉट। दुआओं में याद रखिए।